हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो जानेंगे हम कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग की एनर्जी को रीड करेंगे, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर है मॉर्निंग में आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, जानेंगे कि यस आपकी एनर्जी उनसे कितनी जुड़ी हुई है और क्या है उनकी एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज में गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू so much. ओके, सो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। 8 ऑफ कप्स, मॉर्निंग की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, अगला कार्ड है टेम्परेंस। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, मैजिशियन। मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। चलो बढ़िया है। चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले साइन बता दूं आपको, तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक, यहाँ है मेरे पास यस लियो की एनर्जी है। ठीक है, सो आप लोग जो है ना, देखो हर एक जॉडिक साइन के लिए रीडिंग हो रही है, तो ये मत सोचना कि मेरा जॉडिक साइन नहीं है तो मेरी रीडिंग नहीं है या मेरे पार्टनर की रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेन होता है एनर्जी से कनेक्ट करना। ठीक है, एनर्जी आपसे कनेक्ट होनी चाहिए। तो फिर चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है आज की रीडिंग में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो यहाँ 6 ऑफ कप्स है, दोनों ही कार्ड 6 ऑफ कप्स के हैं। तो मुझे तो यहाँ सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, सुबह की एनर्जी में देखो दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। सबसे पहले तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, ये जो है ना कार्ड बता रहा है कि ये सोल किसी जगह से, किसी चीज से इमोशनली हट रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनकी जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पुराने पैटर्न को ये ब्रेक कर रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन या एक साइडेड है ना एनर्जी को छोड़ने का टाइम आ गया है, ऐसा दिख रहा है। तो सुबह उठते ही ना उनके मन में ये सवाल आया कि क्या ये कनेक्शन में एफर्ट डाला जा सकता है या डालने लायक है ये कनेक्शन में एफर्ट, है ना। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज से काफी ज्यादा मतलब उदास होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि दिमाग बिल्कुल क्लियर है इस व्यक्ति का। अब इमोशनल फॉग नहीं है, जो सच है वही दिख रहा है। ये एनर्जी बाउंड्री सेट करती है और बात सीधी बिना ड्रामा के ये बोलती है। ठीक है, तो दोनों एनर्जी को अगर मैं देखूँ ना तो मुझे बता रही है कि उनकी एनर्जी आज कनेक्टेड तो है पर डिटैच भी है। ठीक है, एनर्जी कनेक्टेड है पर डिटैच भी है। दिल में अभी भी ना जगह है, लेकिन अब ये सोल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है। यानी कि हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में कोई बात या फिर कहे तो साइलेंस या रियलिटी चेक हुआ हो और अब ये इंसान डिसाइड कर चुके हैं कि या तो इक्वल एफर्ट या फिर अपना पीस अच्छा है। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है ना। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी तरफ से मैसेज की उम्मीद कम है आज, है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तब तक नहीं बोलती है जब तक बात जो है ना वो सॉलिड ना हो, है ना। पर इंट्यूशन स्ट्रांग है। अगर ये नाम जो है ना, अगर ये नाम याद आ रहा है तो उनके तरफ से
से भी एनर्जी आ रही है कि बस वो ऑब्जर्व मोड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब है कि मैं वॉक अवे कर सकता हूँ अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो, क्योंकि ये व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, अगर आप चेज कर रहे हो इस व्यक्ति को ना, तो चेज मत करो। ठीक है, ये व्यक्ति इमोशनली बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा एक तरीके से कहूंगी बहुत उदास है, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप चेज मत करो क्योंकि ये इस एनर्जी में है। ठीक है, और इनको ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई चेज करे। ठीक है, तो अपनी वैल्यू आपको याद रखनी है, जो सच से जुड़ा हुआ है। जो देखो, जो भी रिलेशनशिप में होता है ना, वो ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे ना, तो फिर रिलेशनशिप में यही होता है कि यार मन उब जाता है और फिर यकीन नहीं होता है, यकीन टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना आपके बिहेवियर से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए हैं। मे बी आपका बिहेवियर थोड़ा रूड हो गया है आजकल इस व्यक्ति के प्रति, और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है मुझे। चलो, किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी क्यों है, चलो देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी मुझे ना यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड तो आ ही गया, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके जो पार्टनर हैं आपके कलीग हो सकते हैं। आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते होंगे, है ना, ऐसा भी मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति को ना थोड़ी थोड़ी जेलसी भी हो रही है, थोड़ी सी जेलसी हो रही है एनर्जी से ना। थोड़ा सा होता है ना कि भाई अब मतलब आपसे कोई बात कर रहा है तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बो है, देखो यहाँ पे फायर एलिमेंट है, और ये जो है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एयर एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक्शन और ट्रूथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है। तो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड अगर मैं देखूं तो ये कार्ड कह रहा है कि ये सोल की एनर्जी आज बोल्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जी आज बोल्ड है, मैग्नेटिक है, पैशन हाई है, जो चाहिए उसके लिए ये व्यक्ति ना प्लान रेडी करके बैठे हैं। तो उनके माइंड में ये नाम बार बार आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, और दिल कह रहा है कि अब वेट नहीं करना है ना। यहाँ पे प्रोटेक्टिव वाइब भी नजर आ रही है मुझे। यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि काफी चीजें बता रहा है। एकदम जैसे होता है ना, जैसे क्लैरिटी आती है ना, धुंधलापन हट जाता है, जैसे यहाँ पे फॉग में नहीं रहना आपके पार्टनर को, है ना, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है। यहाँ दिख रहा है कि भाई जो जो चीजें कुछ छुपी हुई थी आपके पार्टनर से, वो कहीं ना कहीं सच सामने आता हुआ भी दिख रहा है। कंफ्यूजन खत्म हो गया है ना। कोई नया आइडिया या कहे तो रियलाइजेशन भी आता हुआ दिख रहा है, या कहे तो जो कन्वर्सेशन जिस वजह से नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में, वो क्यों नहीं हो रही थी, वहां पे भी क्लैरिटी इस व्यक्ति को मिली हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी इस सोल से बहुत जल्दी, मतलब बहुत जुड़ी हुई है ना, बहुत जुड़ी हुई है। और आज आज ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी ऐसा मन कर रहा है कि ये व्यक्ति एक्शन के मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा था ना, मैसेज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब मन कर रहा है ना कि यार मैं एक्शन ले लूं, डिसीजन ले लूं, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई किंग ऑफ वेंड्स फील करता है और एस ऑफ सॉर्ट्स बोल देता है। ठीक है, मतलब ये कि दिल में जो था दिमाग ने उसको कंफर्म कर दिया है। अब जो है ना रुकने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि सुबह उठते ही इस कनेक्शन को लेकर ना काफी ज्यादा इस व्यक्ति को फील हुआ। एंड मैसेज, कॉल या डायरेक्ट कन्फेशन का चांस अभी दिखाई दे रहा है कि 90% है। आज नहीं, मतलब आने वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में ऐसे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही थी, साइलेंस था एकदम से, तो आज वो तोड़ने का दिन है। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो साइंस आज आपको ना 1111 दिख सकते हैं, या फिर 1111 दिखाई, मतलब 111 या फिर 1111 दिखाई दे सकता है आपको, है ना।
तो ये जो है मोटिवेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई रेड कलर या फायर एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आज आपने रेड पहना हो, है ना, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आज पहनने का सोच रहे हो, या जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर का नाम सुनते ही ना वो दिल में स्पार्क, है ना, वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आप आप कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको फील तो होगा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करेंगे तो आप भी फील तो करोगे ही करोगे, ठीक है। अगला कार्ड टेम्परेंस का कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो ये कॉम्बो जो है ना, ये कॉम्बो बैलेंस का और लॉजिक दोनों का है, ठीक है। ये बैलेंस है और ये लॉजिक है। दिल गर्म है और दिमाग ठंडा है, ऐसा है ये कार्ड, ठीक है। दोनों ही कार्ड बता रहे हैं। तो टेम्परेंस की एनर्जी दिखा रही है हीलिंग मोड में, ठीक है। यानी कि बीच का रास्ता निकल रहा है आपके पार्टनर के सोच के अनुसार से, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। यूनिवर्स इस कनेक्शन को ना स्लोली स्लोली अलाइन कर रहा है, ठीक है। और पेशेंस, टाइमिंग और इमोशनल मेच्योरिटी की वाइब्रेशन मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है। सुबह की एनर्जी कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, बस फ्लो में रहने दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि दिमाग एकदम से शार्प है, ठीक है। डिसीजन लॉजिक से लिया जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा, इमोशन से नहीं चलेगा। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, इमोशंस तो नहीं लेके आऊंगा मैं। और ये सोल सच बोलता है, कमिटमेंट समझता है और फेयर प्ले में बिलीव रखता है, ठीक है। तो अभी फील कर रहे हैं, पर एक्सप्रेस तभी करेंगे जब 100% श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी, दोनों की एनर्जी मुझे बता रही है कि भाई उनकी एनर्जी इस सोल से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी ऑब्जर्व और प्रोसेस मोड में मुझे नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो टेम्परेंस कहता है कि वक्त दो, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि क्लैरिटी चाहिए मुझे, है ना। तो मतलब ये है कि कनेक्शन में फीलिंग्स है, पर ये इंसान पहले सब चीजें शॉर्ट आउट कर रहे हैं, खुद को, सिचुएशन को, या कहे तो फ्यूचर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि अगर ये व्यक्ति का मैसेज आए तो वो ना काफी थॉटफुल होगा, ठीक है, काफी थॉटफुल होगा। और मुझे ये दिख रहा है कि छोटे मोटे ना जीएम नहीं, मतलब सीधा काम की बात या डीप बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। साइलेंस है तो उसका मतलब इग्नोर नहीं है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड साइलेंट तभी होता है जब जब अंदर कैलकुलेशन चल रही हो, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि भाई आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चल रही हैं, क्योंकि यहाँ लॉजिक लगाया जा रहा है, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली है, बहुत खूबसूरत हो, मैच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना। अपने बलबूते पे बहुत कुछ हासिल किया आपने। आपने स्टडी काफ़ी अच्छी करी, आपने जॉब काफ़ी अच्छा लिया, आपके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है इस व्यक्ति के नज़र में, है ना। आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, पॉजिटिव पर्सन हो, मोटिवेशनल पर्सन हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। आपने जो भी किया है, जो भी अचीव किया है ना, वो आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये अचीव किया हुआ है, ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स, है ना, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड। देखो ये जो है ना, ये जो कॉम्बो आया है ना, मुझे विजन और स्टेबिलिटी दोनों का ही दिखाई दे रहा है। फ्यूचर प्लानिंग का कह सकते हैं।
देखो, टू ऑफ वांड्स ऐसा है कि जो आपके पार्टनर की एनर्जी को बता रहा है कि भाई ये व्यक्ति दूर खड़े हैं, ठीक है, पूरी पिक्चर देख रहे हैं दूर खड़े होकर के, एंड डिसीजन पॉइंट पर है ना। दुनिया, ओपिनियंस, पॉसिबिलिटी सब सामने है, पर पर दिल इस कनेक्शन पर ही अटका हुआ है। सुबह उठते ही सवाल आया कि इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप क्या लूं मैं, क्या हो सकता है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये एनर्जी कमिटेड है, ठीक है, लॉयल है और लॉन्ग टर्म का सोचता है। पैसा, सिक्योरिटी, घर, फ्यूचर सब में इस सोल को शामिल करने का प्लान चल रहा है ना। फीलिंग सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, प्रूफ करने के लिए भी है ना। दोनों की एनर्जी, दोनों ही कार्ड की एनर्जी बताती है कि उनकी एनर्जी इस सोल से ना गंभीर रूप से जुड़ी हुई है आज, है ना। टू ऑफ वेंट्स कहता है कि मैं चूज कर रहा हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मतलब क्रश या अट्रैक्शन नहीं, ये वाले पर्सन, ये जो बंदा है या बंदी है, जो भी है, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का सोच रहे हैं। हो सकता है पहले स्लो था, पर अब फ्यूचर मैपिंग स्टार्ट हो गई है आप दोनों के बीच में। क्लियर है, यहाँ पे फ्यूचर मैपिंग स्टार्ट हो गई है, सो डोंट वरी। उनके दिमाग में लॉन्ग टर्म जो है ना, लॉन्ग डिस्टेंस का खोज करने का चल रहा है, मिलने का प्लान, या इस रिश्ते को नाम देने का थॉट भी जो है ना इस व्यक्ति के अंदर चल रहा है। और मैसेज ना भी आए ना तो एनर्जी में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्शन से दिखाता है कि टाइम देगा, है ना, हेल्प करेगा और प्रेजेंट रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि करियर या फिर मनी रिलेटेड कोई गुड न्यूज इनके थ्रू या इनके बारे में सुनने को आपको मिल भी सकती है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। चलिए, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। सन का कार्ड है, ओके। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ऐसा लगता है जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। एंड देखो, ऐसा लगता है कि लक भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, लक भी काम कर रहा है, ठीक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन तो यस ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन का है, जो सच होके रहेगा, और यहाँ पे भाग्य भी साथ देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिशियन कह रहा है कि सारे एलिमेंट्स हाथ में तो है, इस व्यक्ति के पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पावर, रिसोर्सेज, स्किल्स, यूनिवर्स का सपोर्ट सब रेडी है, और ये जो पार्टनर है चाहे तो अभी बात बन सकती है, ठीक है। उनकी एनर्जी में मैं कर सकता हूँ वाली फायर एनर्जी है। सुबह उठते ही इस कनेक्शन को लेकर ना इंटेंट सेट हो गई है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड सन का कार्ड कह रहा है कि ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है, ये कह रहा है कि खुशी, सक्सेस या क्लैरिटी, है ना, ये जो भी डाउट था खत्म, दिल लाइट है, स्माइल नेचर है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी कहती है कि हाँ ये सच है, जो भी मैंने सोचा है वो होगा, होगा, है ना। तो यहाँ दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई उनकी एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल पावर से जुड़ी हुई है आज, है ना। और मैजिशियन कहता है कि मैं क्रिएट करूंगा, सन कहता है कि और वो सक्सेसफुल भी होगा। मतलब अट्रैक्शन म्यूचुअल है, अट्रैक्शन म्यूचुअल है, और एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस भी है। कोई मैनिफेस्टेशन, कॉल या मिलना या कन्फेशन ये हो सकता है, और आज दिन में ही पॉसिबल है। यूनिवर्स ग्रीन लाइट दे रहा है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रीन लाइट दे रहा है। इनकी तरफ से एनर्जी एकदम ब्राइट है, और इस नाम को सोचते ही मूड अच्छा हो जाता है। कोई सरप्राइज, है ना, गुड न्यूज, या मैंने सोचा और हो गया, ये वाला जो है ना मोमेंट आज आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। एंड अगर पहले कम्युनिकेशन रुक गई थी आप दोनों के बीच में, तो मैजिशियन उसे वापस जो है ना स्टार्ट करना चाहता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि
यस, ये व्यक्ति ना अब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगला कार्ड जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ी-सी एनर्जी मेरी लो लग रही है क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। आज सुबह से पता नहीं क्यों एकदम अजीब-सा लग रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ की एनर्जी बताती है स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। देखो सिक्स ऑफ कप्स ना मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसा ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन जो मतलब लगता है कि तेरे बिना जिया जाए ना। ये एक सोल कनेक्शन भी फील होता है आपके पार्टनर को। आपके साथ आपके पार्टनर को एक सोल लेवल का कनेक्शन तो डेफिनेटली फील होता ही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे मिलने का मन बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। देखो ये सोल के एनर्जी में पेशेंस है। आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस है, कंट्रोल है, दिल में बहुत कुछ है पर जल्दबाजी नहीं है। गुस्सा, ईगो, इनसिक्योरिटी सबको प्यार से हैंडल कर रहे हैं। अंदर से स्ट्रांग है, बाहर से जेंटल हैं। सुबह की वाइब ऐसी है कि मैं सब संभाल लूँगा, इस कनेक्शन को भी और खुद को भी, है ना? वहीं एस ऑफ कप्स कहता है कि बिल्कुल एक होता है ना कि जैसे नया-नया प्यार है, पहली-पहली बार है ना? वो वाला है ना? तो नई फीलिंग्स, नया प्यार या माफ़ी या कहे तो दिल से निकला हुआ सच कहीं न कहीं आज सामने आने वाला है। ये कार्ड कहता है कि दिल जो है ना अब खुल चुका है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है कि उनकी एनर्जी इस सोल से गहराई से जुड़ी हुई है आज, है ना? तो स्ट्रेंथ कहता है कि मैं डरे हुए दिल को भी ना सुरक्षित फ़ील कराऊँगा, ठीक है? करा सकता हूँ। और एस ऑफ कप्स कहता है कि और मैं नया प्यार ऑफ़र करने को रेडी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं, ये व्यक्ति पहले डर रहे थे, वॉल्स थी या पास्ट का डर था, तो अब वो हील हो रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर ना कंपैशन जग गया है कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर, मैं ये देख रही हूँ। मुझे उनके अंदर से सॉफ्टनेस आ रही है, गुस्सा ठंडा हो रहा है, ईगो साइड में हो गया है और इमोशनल मैसेज, अपॉलॉजी या कैसे हो जैसे दिल से निकलता हुआ टेक्स्ट आ सकता है आपके पार्टनर का, है ना? अगर कोई पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना तो आज जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है। वाटर साइन दिखा है यहाँ पे, है ना? तो रेन या फिर रोज़ या फिर पिंक कलर भी दिख सकता है आपको, ठीक है? 1010 या फिर कहे तो 222 दिख सकता है आपको। पेट या बच्चे से इंटरैक्शन हो सकता है आज आपका, या कहे तो अचानक से जो है ना दिल हल्का होगा और यस ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? ये आपको आज फ़ील होने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में, ठीक है? तो अब जो है ना रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ी छोटी-सी रीडिंग है एंड आई होप आप समझ सकते हैं। मेरी हेल्थ आज ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक से रात को सोई भी नहीं, 3-4 घंटे सोई हूँ बस। तो मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर एंड राधे-राधे।